चुनाव से पहले बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। देखिए, कल अगर बात करें तो जदयू के तरफ से 112 सीटों की लिस्ट जारी की थी और लगभग वो सीट थे, हो सकता है उसमें बदलाव हो। ऐसे में बीजेपी ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, लिस्ट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, लेकिन ये चुनाव से, ये प्रत्याशियों या सीटों के नाम नहीं है, ये जो है वो चुनाव से ही रिलेटेड है। लेकिन जो है बीजेपी ने बताएं आपको कि प्रभारियों के 52 जिला प्रभारियों के लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के तरफ से जो है वो तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने 52 जिला प्रभारियों की सूची जारी की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर जिला प्रभारियों की सूची तैयार कर दी गई है। देखिए, आपको लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी बहुत एक्टिव है। जहां एक तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव है, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए खतरे की घंटी दिखा रहा है। एनडीए के लिए खतरा बता रहा है कि आने वाले दिनों में जो एनडीए है वो कहीं इस बार सरकार बनाने से चूक न जाए, क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस बार तेजस्वी यादव आप देख सकते हैं किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है कि एनडीए के लोग छोड़ के तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा कौशल यादव। ऐसे में बीजेपी ने 52 जिला प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में इन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग जिलों में जाइए, लोगों को बताइए कि हम लोगों ने आपके लिए कितना काम किया है। बीजेपी इतनी एक्टिव है कि आप देखिए, अब फिर से 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। ऐसे में इस बार कई सौगातें देंगे। अब देखिए, कुछ दिन पहले ही बिहार आए थे, तो बार बार जब प्रधानमंत्री इस तरीके का दौरा कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि बीजेपी की भी बेचैनी बढ़ी हुई है। बीजेपी भी इस बार ये समझ रही है कि लोकसभा वाला हाल कहीं इस बार ना हो जाए। 400 का नारा बीजेपी दे रही थी, लेकिन हुआ क्या, बहुत जो था बीजेपी को करारी हार मिली। हालांकि सरकार तो बीजेपी की बन गई, सहयोग से बनी, जाहिर सी बात है गठबंधन का नियम है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जिस तरीके के नारे लगाई थी और जितना हाई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, उतना तो नहीं हुआ। इसलिए ऐसे में इस बार बीजेपी बहुत एक्टिव है, क्योंकि बिहार में आप देखिए तो कांग्रेस का भी अपना रुख नजर आ रहा है। कांग्रेस भी काफी ज्यादा एक्टिव है, तल्ख तेवर नजर आ रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ हो। और जब बीते दिनों बिहार बंद बुलाया गया, ऐसे में महागठबंधन के सभी नेता वहां पर मौजूद रहे। आप सभी ने देखा किस तरीके से बिहार बंद के दौरान असर दिखा तमाम जिलों पर भी। पटना में भी आपने देखा किस तरीके से बिहार बंद को लेकर जो है वो काफी ज्यादा जो है हल्ला हंगामा हुआ। मुकेश सैनी से लेकर सभी विपक्ष के नेता वहां पर थे। तो ये बीजेपी के लिए टेंशन की बात तो है ही। इसलिए बीजेपी ने अपने जिला प्रभारियों की लिस्ट निकाली है और जिला प्रभारी को कहा है कि आप लोग जिलों में जाइए, लोगों को बताइए कि हम लोगों ने आपके लिए कितना काम किया है और आने वाले दिनों में और करेंगे भी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बार बार बिहार आ रहे हैं और बिहार आके जो है लोगों को सौगातें दे रहे हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी ने हर उस वर्ग पर फोकस किया हुआ है, तेजस्वी यादव जो है वो हर उस वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। बिहार में एनडीए की सरकार भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। 52 जिला प्रभारियों की लिस्ट निकाली गई है। अब इस लिस्ट में देखने वाली बात तो ये होगी कि जो है इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जमीन पर उतारा गया है कि आप लोग जाइए जिलों में, लोगों को बताइए कि हम लोगों ने आपके लिए कितना काम किया है। एनडीए की सरकार ने तमाम विभागों में काम किया है। तो ये सब इस बार के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और काफी महत्व रहने वाला है, क्योंकि एक तो बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो कटाक्ष करते हैं और ये सभी मुद्दे वो चुनाव तक लेकर जाएंगे। ये सभी मुद्दे वो भुनाने का काम आराम से करेंगे, जिससे एनडीए को काफी नुकसान होगा। और यही कारण है कि एनडीए भी अब जो है अपने आप को, अपनी पार्टी को, संगठन को सशक्त बनाने में लग गई है। आने वाले दिनों में चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। चुनाव आयोग भी जिस तरीके से काम कर रही है, एक्टिव है, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव अक्टूबर के पहले हफ्ते में ऐलान होगा और नवंबर के जो मिडिल ऑफ द नवंबर तक जो है वोटिंग शुरू रहेगी। तो इस तरीके से कुछ बैठ रहा है। ऐसे में सभी दल बहुत ज्यादा एक्टिव है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बहुत
है।